Two more concepts are there in RP, and S is the significators of the planet. So let us see. Okay, so our step by step approach method is there that we what do when we teach any of the subjects. Okay, कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं उसमें पूरे पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से सिखाते हैं। तो अब हम देखेंगे केस स्टडी, और कोई भी अगर हम पूरा एस्ट्रो वास्तु कंसल्ट करते हैं तो पूरा वो प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करते हैं। एक तो हमको पूरा बर्थ डेट, टाइम, प्लेस चाहिए, स्केल ड्रॉइंग जो फ्लोर प्लान है वो चाहिए। देखने के लिए अगर हमको देखना है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, क्लाइंट की क्वेरी को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस है उसी में आंसर छुपा हुआ होता है। और वही पूरा स्टडी करके हम फिर देखेंगे कि कहां पे वो ब्लॉकेजेस है, कहां पे हिंड्रेंसेस है, क्या हमको उनको बताना है शिफ्ट करने के लिए। तो ये रहा लोगों, यहाँ पे वी हैव टेकन वन केस स्टडी ओवर हियर, जहां पे आप ये बर्थ डेट दिख रहे हैं 14/3/1983, टाइम है 16:35 थाने, और इनका कंसर्न जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू जॉब एंड बिजनेस बोथ टुगेदर, क्योंकि ये जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पर कहीं उनपे कोई जाकर उनको काफी देर से काफी सालों से काम करने के बावजूद उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और इवन उनके वाइफ के साथ मिलके वो एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें भी वो उनके घर के पैसे ही इन्वेस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं उसमें से पैसे बना नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी जो बताया आपको एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन एंड प्लेसमेंट, तो ये सारी चीजें उनके चार्ट में हमको दिख रही हैं, और आप देख पा रहे हैं कि उनके कंसर्न के हिसाब से उनको क्या इश्यूज है। तो नॉर्मली 12th हाउस जो है वो, आप कौन बताएगा मुझे 12th हाउस किसके लिए? कम ऑन राइट डाउन हियर, 12th हाउस किसके लिए, किसे पता है? कम ऑन राइट डाउन। 12th हाउस इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, 12th हाउस इज फॉर गेन्स, नो, it is for losses, it is for day to day expenses, yes expenses। तो इसमें उनका इन्वेस्टमेंट होते ही जा रहा है, लेकिन कहीं वो पैसा बना ही नहीं पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सैटर्न जो है 4th हाउस में प्लेस्ड है, ओके, लेकिन उनका जो एस्पेक्ट 12th हाउस पे जाने के कारण, और खुद 12th हाउस में राहु बैठने के कारण, जिसका एस्पेक्ट 4th हाउस पे जाने के कारण उनको यहाँ पे राहु के भी और सैटर्न के भी आइटम्स उनके पर्टिकुलर घर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, और वो पड़े हुए होने के कारण उनके चार्ट में भी ये प्लेसमेंट होने के कारण डबल ट्रबल, यानी कि उनको उनके इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, काफी ध्यान, काफी समय देने के बावजूद उनके बिजनेस में उनको कहीं रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं, उल्टा उनको लॉसेस दिख रहे हैं, कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा, है ना, कि कहते हैं ना कि अठन्नी वो कमा रहे हैं कहीं, और खर्चा रुपया हो रहा है उनसे, यस वही हो रहा है उनके साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सैटर्न का कंजंक्शन, इवन एस्पेक्ट्स जो है वो यहाँ पे 8th हाउस में भी है। 8th हाउस जो ऑलरेडी कहीं पे आपने अगर जाना होगा एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, तो वो हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम क्रिएटिंग हाउस है, और वहां पे अगर सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट जा रहा है, जो वापस से फिर से 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो डबल ट्रिपल आप देख रहे हैं इस चार्ट में। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इनको इश्यूज है, और वाकई में उनको ये इश्यूज उनके लाइफ में दिख रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं, और उसी के कारण उन्होंने हमारे से कंसल्टेशंस लिया है। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट वे। यहाँ पे भी हम अभी किसी के चार्ट लेंगे जिनका कैमरा ऑन है, नाम पूरा लिखा है, और अगर वो जेन्युइनली कोई इश्यू फेस कर रहे हैं तो उनका हम यहाँ पे चार्ट को अभी देंगे, और एक चीज को हम वहां पे देखेंगे, एक चीज को। ये यहाँ पे दिख रहा है 10th हाउस का प्रॉब्लम, यानी प्रमोशन का, ये दिख रहा है पैसे का प्रॉब्लम, यानी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और ये उनका घर, ये इनका घर देख रहे हैं, इनके घर में नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट है, उनके साउथ वेस्ट में फॉल्ट है, ये आउटसाइड की जगह है, कट है इनके, कट से इनके ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंशंस हो गए इनके। तो साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्ट में कट है, साउथ वेस्ट में कट है, वेस्ट में भी इनको इश्यूज है, प्लस डब्ल्यूसीज है वहां पे, यानी गेन्स एंड प्रॉफिट्स का जो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा ही इश्यू में आ रहा है। आपको दिख रहा है सबको? राइट डाउन यस इफ यू नो, यस राइट डाउन यस। और प्लस इनका मेन डोर पोजीशन आप दिख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में है ना, थोड़ा सा नॉर्थ के कारण वो शिफ्ट हो रहा है, वरना इनको यही हाउस में और शायद कुछ अच्छे योग मिल सकते थे, कुछ अच्छा उनको
इसी घर में मिल सकता था अगर कहीं थोड़ा डायरेक्शन इनका अलग होता था तो कितने डायरेक्शंस इनके फॉल्ट में है? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, और थोड़ा थोड़ा नॉर्थ वेस्ट भी। यस, इतने डायरेक्शंस फॉल्ट में है इनके घर में, और ये इजीली आप देख सकते हैं इनके चार्ट में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतने डायरेक्शंस 1 2 3 प्लस उनके खुद के प्लैनेट्स के डायरेक्शंस, एंड इन दिस टू 6th हाउस इज ऑल अबाउट रिकवरी ऑफ मनी एंड आल्सो जॉब। ओके, 6th हाउस ये जो है रिकवरी ऑफ मनी और जॉब, ये दोनों का घर है। प्लस ये हमारे ऑक्यूपेशन, हमारे प्रमोशन, ओके, प्रोफेशन, इसका हाउस है 10th हाउस, और उसमें भी वीनस और केतु का कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट है आपस में एक दूसरे पे, और इतने ही एस्पेक्ट्स इनके घर पे भी दिख रहे हैं और इनको इश्यूज फेस हो रहे हैं। ओके,